इस वीडियो में मुझे बनाना है डायनामिकली चार्ट। सो ये जो डेटा है मुझे चैट जीपीटी से मिला है, ठीक है। कंपनी नेम, रीजन, आइटम, क्वांटिटी और इसके हिसाब से मुझे एक एक्सेल डाटा चाहिए था जो चैट जीपीटी में दे दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि सिंपल इसको थोड़ा सा मैं ये जो चीज़ है डेटा को सिलेक्ट करके मैं पहले काम करूँगा चार्ट बनाने के लिए। सिंपल मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हम लोगों का टेबल में कन्वर्ट करना। सो माय टेबल हैज़ हेडर ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल के हेडर के साथ साथ जो टेबल का जो डाटा है वो आ जाएगा। तो इसका नाम मैं रीनेम करके मैं इसका डाल देता हूँ डेटा शीट, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है इसका नाम मैं करूँगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। और इसको मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सिंपल इस डेटा के ऊपर डिपेंड करके मैं एक कीवर्ड टेबल बना लूँगा। सो सिंपल न्यू वर्कशीट के अंदर कीवर्ड टेबल। टेबल कौन सा वाला है? टेबल। टेबल एक काम करता हूँ मैं टेबल डिजाइन में जाके इस टेबल का नाम है डाटा टेबल, मैं नाम रीनेम कर देता हूँ डाटा टेबल, ओके। डाटा अच्छा डाटा टेबल, यहाँ पे हम लोग डाटा डाटा टेबल कर दिया है, स्पेस नहीं ऐड करना है। और दोबारा से मैं इंसर्ट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे पिवट टेबल में जाके यहाँ पे मैंने एक पिवट टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे मैं इसका जो रीनेम कर देता हूँ पाइवट पाइवट टेबल, ठीक है। कंपनी यहाँ से मैं जो पहला जो मैं पिवट टेबल फील्ड के अंदर से मैं कंपनी का जो नाम है, आइटम का कंपनी का जो नाम है, सॉरी रीजन वाइज हम लोग जो क्वांटिटी है उसको मैं कर दूंगा सम ऑफ क्वांटिटी, बेसिकली कितना सेल हुआ है, राइट। और ये जो अभी डाटा है इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे शो वैल्यूज में जाके यहाँ पे परसेंटेज कॉलम टोटल मैं कर लूंगा। तो ये सारा परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है। ग्रैंड टोटल यहाँ पे 100% है, इसमें से ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ है ये बता रहा है। अब मुझे करना है कि सिंपल ये जो ये बेसिकली ये डाटा किसके अंदर है? पिवट टेबल के अंदर है। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, मतलब यहाँ से हम लोग डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो सिंपल यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हम लोग के पास आ गया है, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरा कर दूंगा डुप्लीकेट करके, ठीक है। तो सारा चीज़ आ गया है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ में हम लोगों को अगर ऐसा ना भी आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल के अंदर एनालिसिस के अंदर ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ कर लेना होगा। मेरा हिसाब से ये अभी ऑफ है। अगर ऑन रहेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा कि दोबारा से मैं यहाँ पे जाके अगर इस डेटा को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे देख सकते गेट प्योर डेटा का कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो ऐसे मेरे पास वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से आपको ये देख सकते हो परसेंटेज के हिसाब से कैसे शो कर रहा है। आपको पिवट एनालिसिस के अंदर जाके बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा, इसको आपको ऑफ कर लेना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको इक्वल देके यहाँ पे आपको एंटर करने से आपका जो डेटा है आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये जितना भी डेटा है 10% सेल हुआ है, मतलब अभी भी 89 8 90% समथिंग कुछ नीच
कुछ परसेंट बाकी है, तो मैं उसको निकालूंगा सिंपल। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसके साथ मैं -1 करूंगा, तो मेरे पास पहले एक काम करूंगा, मैं -1 माइनस ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं ओपन कर लूंगा, तो देख सकते हो 89.62% अभी भी बाकी है सेल करना इस शीट से। ठीक है, तो मैं इसको कर ले रहा हूँ पूरा। ठीक है, और ये टोटल 100% सारा 100% टारगेट दिया हुआ है सभी को। उसमें से ईस्ट में इतना परसेंट सेल हुआ है, नॉर्थ में इतना परसेंट सेल हुआ है, साउथ में इतना परसेंट सेल हुआ है, वेस्ट में और इतना परसेंट सेल हुआ है। अभी भी ये बाकी है इतना सेल होना। ठीक है, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे देख हम लोग लिख सकते हैं कितना परसेंट सेल हुआ है, कितना पेंडिंग है और टोटल ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बनाएंगे एक चार्ट। इंसर्ट में जाएंगे, सिंपल यहाँ पे जाके हम लोग डाउट नॉट चार्ट पेश करेंगे। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड है चार्ट डिजाइन के अंदर हम लोग सिंपल फॉर्मेट के अंदर शेप फिल नो फिल कर देंगे और आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। और ये जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ईस्ट ईस्ट। ओके, ये वाला चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसको भी डिलीट करो यार। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करो डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करने से यहाँ पे हम लोग के पास ही आ जाएगा। तो सिलेक्ट फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स के अंदर हम लोगों का जो सीरीज ऑप्शन रहता है तीसरा वाला ऑप्शन, उसमें हम लोगों को जाने के बाद इसको मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इक्वल आ जाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उधर 170 एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला जो बाकी ये टोटल परसेंटेज। ठीक है, इसमें से ये टोटल 100%, इसमें से आपका क्या है कि 10% सेल हो गया है और अभी भी 89% बाकी है। ये वाला जो नीचे है, नीचे वाला जो चीज़ है मैं इसको हटा दूंगा। सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूंगा और इसको मैं रिमूव करके इसका जो सेप फिल का कलर है नो फिल कर देते हैं। सॉरी, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट और शिट नो फिल के अंदर हम लोग इसको फिल दोबारा से कर लेते हैं। और ऊपर वाला का भी पार्ट, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ये डार्क कलर डाल देते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें भी हम लोग थोड़ा सा लाइट कलर डाल देते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग नो फिल एंड नो कलर कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, और इसमें जाएंगे और थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं इसमें। उसके अंदर हम लोग डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे और इसका जो पिंक कलर के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ गया हम लोगों का ट्रांसपेरेंसी। ऐसे करके हम लोग सारा जो चीज़ है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो। और मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक नंबर भी डाल देता था। इंसर्ट में जाऊँगा, शेप फिल में, ड्रॉ शेप में जाने के बाद हम लोग का होगा कि यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला शेप इंसर्ट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला कॉल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैंने इसका रहा शेप भी आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने ये पर्टिकुलर जो पीवोट जो टेबल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। देख सकते हो यहाँ पे पूरा निकल सा गया। इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं इसको शेडिंग ब्लैक्स ये सारा चीज़ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ को मैं करूँगा और उसके साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा मोटा मतलब इसका साइज को मैं बढ़ा दूंगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, सो
बोर्ड इटाली। ठीक है, रेडी। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट के अंदर दोबारा से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद सॉरी नॉट अ टेक्स्ट बॉक्स, इसके लिए हम लोग शेप में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल इसका राइट क्लिक करके इसको एडिट टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे बता देंगे ये ईस्ट रीजन से है, ईस्ट इस रीजन से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको आ जाएंगे सेंटर में कर देंगे। ठीक है, और इसका भी सेम टू सेम हम लोग का जो कलर होगा थोड़ा मोटा हो जाएगा, और थोड़ा हम लोग ब्लैक इसका जो कलर करेंगे ये वाइट कर देंगे, ब्लैक कर देंगे फिक्स कलर। और शेप आउटलाइन कलर शेप फॉर्मेट के अंदर शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का जो पहला जो ये है हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो ये ठीक लगेगा, ठीक ठाक लगेगा मोटा मोटी। ठीक है मैम, अब हम लोग दूसरा वाला जो चीज़ें वो करेंगे। सो डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे इसको ऑल सिलेक्ट करके हम लोग इसका जो कलर है थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर के अंदर ये कलर डाल देते हैं, और इसमें हम लोग स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। डेटा शीट में जाने के बाद हम लोग का पिवोट टेबल ये है, और यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम लोग स्लाइसर ऐड करेंगे। स्लाइसर होगा हम लोग का कंपनी का नेम और आइटम के हिसाब से, कंपनी नहीं रीजन और आइटम के हिसाब से, आइटम नहीं शुड बी कंटिन्यू के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों का स्लाइसर आ गया है, इस चीज़ को हम लोग कॉपी करें काट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मिनट यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया है, तो इसको थोड़ा सा फिनिश करो। दोबारा से मैं जाऊँगा, यहाँ पे स्लाइसर होगा हम लोगों का, इंसर्ट में जाके कंपनी नेम और रीजन के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, कंपनी का नाम और रीजन के हिसाब से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे छोड़ो, ये कंपनी का नाम और दूसरा हम लोग ऐड कर लेते हैं कि इंसर्ट में जाने के बाद आइटम के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग को चाहिए, और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, कंपनी का जो नाम है मैं इसको ऊपर से नीचे कर दूंगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आइटम का जो नाम है ऊपर, इसको हॉरिजॉन्टली मैं ऊपर डालूंगा, और इसको मैं स्लाइसर में जाके मैं एक काम करूँगा कि इसको मैं ऐसे दो रो में कर दूंगा। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा सा ये स्लाइसर हो गया है, और इसमें हम लोगों का सारा डिटेल्स है। सो यहाँ पे हम लोग इस दो स्लाइसर को पहले हम लोगों को एक काम करता हूँ, स्लाइसर विथ पिवोट टेबल, एक ही पिवोट टेबल है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हेडर है, इसका जो स्लाइसर का जो हेडर है, इसको डिस्प्ले नेम को हटा देते हैं, तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। सेम टू सेम इसको भी हम लोग डिस्प्ले नेम को हटा देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नेम हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, सो फिलहाल रहने देते हैं अभी। ठीक है, फिल्टर क्लियर करना भी ज़रूरी है। नाउ अब ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके, फिल्टर क्लियर कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंक ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और ये वाला यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे कि पूरा जो है उसको
कर लेंगे। तो ये इतना तक हो गया है और इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, पूरा 100% तक ले लिया है। और ऐसे करके हम लोग पूरा इसको फिल्टर करो क्लियर, इसके फिल्टर क्लियर करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का बाकी का भी जो चीज़ है उसको भी बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, पूरा को कॉपी करेंगे, पूरा पेस्ट करेंगे। ठीक है, और चेंज चेंज यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट डेटा। ठीक है, सिलेक्ट डेटा जो होगा हम लोगों का अभी होगा दूसरा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके कर देते हैं। और सेम टू सेम हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको इसको भी थोड़ा सा हम लोग कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, सो नीचे वाला को हम लोग पूरा ही हटा देंगे। तो फॉर्मेट के अंदर शेप पिन, नो पिन, शेप आउट है, नो आउटलाइन, ऊपर वाला एक पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई और कलर देते हैं, दूसरा डार्क कलर। और जो इस वाला पार्ट जो है उसको हम लोग डाल देते हैं कोई लाइट कलर्स। और इसका जो मतलब जो फिल कलर जो है उसको हम लोग बढ़ा के 65 तक कर देते हैं। ठीक है, 65 बहुत ज़्यादा लग रहा है, 55 अगर देते थे तो लुक्स अच्छा लगेगा। और इसका भी हम लोग नाम आगे जाकर चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे भी इसका डालो। ठीक है, इधर इसको डालो और इसका थोड़ा सा साइज हम लोग छोटा कर देंगे और इसको हम लोग बड़ा कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग बाकी जो ईस्ट हो गया हम लोगों का, दूसरा वाला जो हुआ है वो हो गया हम लोगों का नॉर्थ का, ईस्ट नॉर्थ का, नॉर्थ रीजन का। और इसका जो ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग कॉपी करके दोबारा से हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और इसका भी हम लोग जो स्टाइल है, स्टाइल को हम लोग कर देते हैं सेम टू सेम। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा मोटा करेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का पूरा करना होगा। सो बाकी का भी जो चीज़ है इसको भी मैं कर लेता हूँ, इसको हटाओ फिलहाल। और इस सेम चीज़ को हम लोग काम करेंगे, ये चेंज डेटा के अंदर सिलेक्ट डेटा रेंज, अभी तीसरा वाला डेटा हो जाएगा हम लोगों का। ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ गया है। और सेम टू सेम करके हम लोगों को रिपीट करना होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को सेम कलर करके। अब इसका जो ट्रांसपेरेंसी है आप उसको 50 कर सकते, तब भी अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, और सेम इसका भी मैं नाम दे दूंगा, इक्वल दे के हम लोग इसको डाल देते हैं।
बोल्ड इटैलिक कर दूंगा, ठीक है। और इसका हम लोग डाल देते हैं साउथ, इस यू प्लीज साउथ, ठीक है। और इसका भी सेम टू सेम हम लोग उसका थोड़ा सा साइज छोटा करके ये कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग का एक दे देंगे, वो वाला चीज़ है हम लोगों का। दोबारा से हम लोग एक काम करते हैं, डेटा चेंज करके हम लोग फटाफट सिलेक्ट डेटा के अंदर ये चौथा वाला जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें में हम लोग क्या कर सकते हैं, OW HT कर देते हैं, वेस्ट न्यू। और सेम इसका भी हम लोग साइज इसको काम करेंगे कि सिंपल आउटलाइन नो आउटलाइन करके इसका भी थोड़ा सा जो साइज है वो हम लोग इसको घटा देते हैं। और इसके अंदर भी ये जो चीज़ है इसको हम लोग रिमूव करके हम लोग दोबारा से यहाँ पे जाके ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका भी हम लोग साइज वगैरह बढ़ा देंगे, बोल्डिकली कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है ये चार चीज, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो गैप है इसको मैं घटा देता हूँ। तो क्या है कि हम लोगों का जो ये गैप जो है इसको हटा देने से क्या होगा कि ये जो चीज़ है इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो, हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा जगह पे कितना सेल हुआ है ये सारा हम लोग देख सकते हैं साउथ में। ओके, सभी यहाँ पे 100% दिखा रहा है। एक काम करूँगा कि मैं ये जो लास्ट वाला जो चीज़ है यहाँ पे जाऊँगा और फिल सेटिंग के अंदर हम लोग का जो ऑप्शन रहता है लेआउट के अंदर, इसको मैं कर दूंगा कि बेसिकली क्या किया है मैंने यहाँ पे आप रो एंड कॉलम्स, इसका जो ग्रैंड टोटल है इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जिसका जो चीज़ है उसका इफेक्ट बताएगा। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग इसको अगर क्लियर करके देखते हैं कि रैम, यहाँ पे इसको पहले इसको क्लियर करो, ठीक है। देख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि ब्राइट सोल्यूशन पे यहाँ पे देख सकते हो सेल कितना कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएस से सेल कितना हुआ है, यूपीएस से 100% हुआ है, ठीक है। दोबारा से जाते हैं, हाँ साउथ में 100% हुआ है, ठीक है। दोबारा से मैं इसको करूँगा यहाँ पे फॉर इन्फिनिट आईटी में, यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे जानना है कि लैपटॉप का सेल कितना हुआ है। तो लैपटॉप का सेल भी यहाँ पे बता जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग अगर इसको प्रॉपर फिल्टर करेंगे तो हम लोगों का फिल्टर के हिसाब से कहाँ पे कितना क्या सेल हुआ है वो हम लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना सेल हुआ है, ठीक है।
नॉर्थ में कितना सेल हुआ है, साउथ में कितना सेल हुआ है, वो सारा हम लोगों का यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मैं काम कर सकते इस चीज़ के ऊपर, मैं स्लाइसर को रिमूव करके डिस्प्ले हेडर को मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बन गया है।